नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जितेंद्र स्पॉट गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बात एक ऐसे फ्लावर प्लांट की करूँगा जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इस प्लांट में जितने प्यारे प्यारे रंग बिरंगे सुंदर फूल खिलते हैं, उतनी ही सुंदर इसकी पत्तियाँ भी होती हैं। फ्रेंड्स, बहुत कम फ्लावर प्लांट्स हैं जिन्हें हम इंडोर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बिगोनिया कुछ गिने चुने प्लांट्स में शामिल है जिन्हें आप इंडोर अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बिगोनिया प्लांट के बारे में। आपको बताऊंगा बिगोनिया प्लांट की सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी। बिगोनिया प्लांट के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, गमला यानी कंटेनर कैसा होना चाहिए, कितनी सनलाइट होनी चाहिए, इसे कैसी जगह पे रखना है, पानी कितना डालना है, फर्टिलाइज़र किस तरह से देना है। साथ ही आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स भी जिनका ध्यान रखकर आप बिगोनिया प्लांट को बहुत अच्छी तरह से पाल पाएंगे, खूब ढेर सारे प्यारे प्यारे फूल खिला पाएंगे। दोस्तों, बिगोनिया का प्लांट घर के उस बच्चे की तरह है जिसे नाज और नखरे करना पसंद आता है। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ही पैम्परिंग की ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चों को अटेंशन ज़्यादा चाहिए होती है। तो दोस्तों, बिगोनिया का प्लांट भी ऐसे ही बच्चों की कैटेगरी में आता है। इसे थोड़ा देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक बार आप समझ गए कि बिगोनिया के प्लांट को कैसे पालना है, तो फिर आप और कोई प्लांट अपने गार्डन में लगाएं या ना लगाएं, बिगोनिया के प्लांट ज़रूर लगाएंगे। दोस्तों, बिगोनिया अच्छी तरह से ग्रो हो, उसमें सुंदर, चमकदार और रंग बिरंगे फूल खिलें, इसके लिए हमें 3 बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है। पहली बात है मिट्टी, दूसरी बात पानी और तीसरी बात सनलाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात बिगोनिया प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स की। फ्रेंड्स, बिगोनिया के लिए हमें ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी की निकासी अच्छी तरह से हो। इसका मतलब है बिगोनिया के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी डालने पर गीलापन ना हो, एक्स्ट्रा पानी तुरंत गमले से बाहर निकल जाए। दोस्तों, नॉर्मल गार्डन सॉइल बहुत ज़्यादा पानी सोख लेती है, इसलिए अगर ऐसी मिट्टी में बिगोनिया प्लांट को लगाया जाएगा तो वो जल्दी ही खराब हो जाएगा। तो बिगोनिया के लिए मिट्टी तैयार करने का फॉर्मूला क्या होगा, इसे भी समझ लीजिए। हमें चाहिए नॉर्मल गार्डन सॉइल, कोकोपीट, कंपोस्ट और थोड़ी मात्रा में रेत यानी बालू। आपके पास अगर पीट मॉस, परलाइट या वर्मिकुलेट हो तो इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आप मिट्टी की मात्रा कम करके इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बिगोनिया प्लांट को एसिडिक, हल्की, सैंडी लूम सॉइल पसंद आती है। बिगोनिया के लिए मिट्टी तैयार करते समय इन बातों के साथ साथ 2 और बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप बिगोनिया प्लांट को इंडोर लगा रहे हैं तो मिट्टी अलग तरह से बनेगी, और अगर उसे आप बालकनी में रख रहे हैं तो मिट्टी थोड़ा अलग तरह से तैयार होगी। पहले आप समझ लीजिए बिगोनिया प्लांट आउटडोर रखने के लिए मिट्टी बनाने का तरीका। आप गार्डन सॉइल, कंपोस्ट यानी गोबर की खाद और कोकोपीट तीनों बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिए। इसमें थोड़ी मात्रा में 2-3 मुट्ठी रेत यानी बालू डालनी है। इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और अपने बिगोनिया प्लांट को इस तरह के पॉटिंग मिक्स में लगा दीजिए। दोस्तों, अगर आप बिगोनिया को इंडोर लगा रहे हैं तो पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए थोड़ा सा बदलाव करेंगे। इंडोर के लिए हम गार्डन सॉइल की मात्रा को थोड़ा कम करेंगे और गोबर की खाद की जगह हम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो बिगोनिया इंडोर लगाने के लिए आप वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, परलाइट, इन 3 चीज़ों को बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिए। अब इसमें 3-4 मुट्ठी गार्डन सॉइल डाल दीजिएगा और 1-2 मुट्ठी रेत यानी बालू डाल लीजिए। अगर आप चाहें तो मिट्टी की जगह पीट मॉस भी ले सकते हैं। तो टेरेस में बिगोनिया लगाने के लिए आपको कुछ इस तरह के कंपोजिशन की मिट्टी चाहिए होगी। देखिए ये मिट्टी कितनी हल्की है,
और इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा निकल के आया है। तो इस तरह की मिट्टी में आप बिगोनिया प्लांट को लगा दीजिएगा। दूसरी बात जिसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो है दोस्तों पानी। 80% टाइम बिगोनिया के प्लांट खराब होने की वजह वाटरिंग को लेकर लापरवाही होती है। जैसे मैंने कहा, बिगोनिया बहुत नखरीला पौधा है। इसे बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और मिट्टी ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। बिगोनिया ग्रो करते समय वाटरिंग का सही बैलेंस बनाना सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। बिगोनिया प्लांट को नम मिट्टी पसंद आती है, लेकिन ध्यान रखना ज़रूरी है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए। बिगोनिया पानी को लेकर के बहुत सेंसिटिव है। अगर बिगोनिया प्लांट के कंटेनर में पानी बहुत ज़्यादा हो जाए, मिट्टी गीली रहे, तो रूट रॉट यानी जड़ें खराब होने की समस्या आती है। ज़्यादा पानी होने पर बिगोनिया की स्टेम और पत्तियां गलने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि बिगोनिया प्लांट में पानी कैसे और कितना डालें। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है, पानी डालने से पहले अपनी उंगली से मिट्टी को चेक करें। गमले की सबसे ऊपर की 1 से 2 इंच मिट्टी ड्राई हो तभी पानी डालना चाहिए। दोस्तों, ये भी समझ लीजिए कि बिगोनिया प्लांट पानी को लेकर इतना सेंसिटिव क्यों है। बिगोनिया के प्लांट के स्टेम और पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसकी पत्तियां देखने में सक्यूलेंट प्लांट जैसी दिखती हैं। बिगोनिया की पत्तियां और स्टेम अपने अंदर पानी स्टोर करके रखती हैं। इसलिए अगर गमले में बहुत ज़्यादा पानी हो तो प्लांट खराब हो जाता है। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखिएगा, पानी हमेशा प्लांट की जड़ के पास ही दें। पानी ऊपर से ना दें, खास तौर से पानी पत्तियों पर डालने से बचना चाहिए। दोस्तों, तीसरी इम्पोर्टेंट बात जिसका बिगोनिया प्लांट लगाते समय ध्यान रखना है वो है सनलाइट। ज़्यादातर लोगों के बिगोनिया प्लांट सही ढंग से सनलाइट नहीं मिलने की वजह से खराब हो जाते हैं। दोस्तों, ये समझने की ज़रूरत है कि बिगोनिया के प्लांट मूल रूप से कहाँ होते हैं। दरअसल बिगोनिया का प्लांट ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है। जंगलों में ये बड़े पेड़ों के नीचे होता है। तो इस प्लांट को जो कंडीशन जंगलों में मिलती है वही कंडीशन इसके लिए सबसे बेहतर रहती है। अगर आप अपनी टेरेस में बिगोनिया प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसी जगह पर रखिएगा जहां सुबह और शाम की धूप आती हो। दोपहर की तेज़ धूप जहां आए उस जगह पर अपने बिगोनिया प्लांट को बिल्कुल मत रखना। आप बड़े प्लांट के आसपास इसे रखेंगे तो उसके लिए बेहतर कंडीशन रहती है। अगर आप अपने प्लांट को इंडोर रख रहे हैं तो फरवरी से सितंबर तक बिगोनिया प्लांट को साउथ फेसिंग विंडो के पास बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इन दिनों साउथ डायरेक्शन में तेज़ धूप आती है। दोस्तों, ज़्यादातर प्लांट्स कंटेनर के मुकाबले ज़मीन पर अच्छी तरह और तेज़ी से ग्रो करते हैं, लेकिन बिगोनिया एक ऐसा प्लांट है जो कंटेनर यानी गमले में बहुत अच्छी तरह फलता फूलता है। बिगोनिया प्लांट के लिए एक ऐसा गमला ले लीजिए जिसमें जड़ों को फैलने के लिए अच्छी जगह मिले, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि गमला ओवर साइज ना हो, क्योंकि बड़े गमले में अगर आप बिगोनिया प्लांट लगाएंगे तो मिट्टी ज़्यादा दिनों तक गीली रह सकती है, जो बिगोनिया प्लांट के लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। गीली मिट्टी में बिगोनिया प्लांट की जड़ें सड़ने की प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, मैंने बिगोनिया प्लांट लगाने के लिए 10 इंच का पॉट लिया है। वैसे बिगोनिया प्लांट्स के लिए 8 से 10 इंच का पॉट पर्याप्त रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी कंटेनर लें उसमें पानी की निकासी के लिए अच्छे ड्रेनेज होस होना चाहिए। दोस्तों, अब बात फर्टिलाइज़र की। जब बिगोनिया प्लांट में फूल खिल रहे हों तब आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दीजिएगा। आप ऐसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिए जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो। आप महीने में एक बार अपनी प्लांट की जड़ के पास 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं।
बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र इस्तेमाल मत कीजिएगा। नाइट्रोजन वाली खाद डालने से प्लांट में फ्लावरिंग कम होती है और पत्तियां ज़्यादा आती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको जो टिप्स बताने जा रहा हूं वो आपके बड़े काम आएगा। अगर आप इस टिप्स का इस्तेमाल बिगोनिया प्लांट लगाने में करेंगे तो आपका बिगोनिया प्लांट बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, बिगोनिया को अच्छी तरह ग्रो करने के लिए हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। इसलिए बिगोनिया प्लांट के कंटेनर को अगर किचन या बाथरूम में रखा जाए तो उसे अच्छी मात्रा में ह्यूमिडिटी मिलती रहती है, क्योंकि किचन और बाथरूम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। लेकिन ड्राइंग रूम में या फिर बेडरूम में एक चैलेंज रहता है कि पौधे को कैसे ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिलता रहे। तो अगर आपने अपने बिगोनिया प्लांट को ड्राइंग रूम में रखा है तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप अपने पौधे के पास एक प्लेट में पानी रख दीजिए। प्लेट में रखे पानी में इवेपोरेशन होगा और प्लांट को ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अपने गमले को पानी वाली प्लेट में ना रखें, इससे आपके प्लांट की जड़ों के सड़ने का खतरा रहेगा। आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपने बिगोनिया प्लांट को गर्मियों के दिनों में मिस्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए बिगोनिया प्लांट में पानी का हल्का सा स्प्रे किया जाता है। हालांकि बिगोनिया प्लांट की पत्तियां गीले होने पर पाउडरी मिल्ड्यू पैदा होने का खतरा रहता है, इसलिए पानी का स्प्रे शाम के वक्त ना करें। तो दोस्तों, ये हैं वो तमाम टिप्स जिनकी मदद से आप बिगोनिया प्लांट को अपने घर के अंदर या फिर टेरेस पर आसानी से ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों, बिगोनिया प्लांट ग्रो करना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आप शुरुआत तो करके देखिए। शुरुआत 3-4 प्लांट से करिएगा। धीरे धीरे आप इसके बारे में सारी बातें ज़रूर सीख जाएंगे। आपको बिगोनिया प्लांट का ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बिगोनिया प्लांट के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में कमेंट लिखकर बताइएगा। दोस्तों, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं और आप किन प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे झटपट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाइएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्दी ही फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।